दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी पापा, मैं आपके दवाई का खर्चा नहीं उठा सकता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। संतानंद ने जब अपनी वसीयत अपने अफसर बेटे देवेंद्र को दिखाई तो वसीयत पढ़कर देवेंद्र अपने पापा से बोला, पापा आपने मेरी सारी वसीयत 2 हिस्सों में आधी आधी बांट दी। जब आप दोनों मेरे पास रहते हैं तब मम्मी को बराबर का हिस्सा देने की क्या जरूरत थी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? देवेंद्र की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए थे, क्योंकि पहले जब वे समझते और नौकरी करके तनख्वाह घर में देते थे तब देवेंद्र बिना हिचकी सब उसकी मम्मी उससे किसी काम के लिए पैसे मांगती तब वह तुरंत दे देता था। इसके कारण वह देवेंद्र पर बहुत विश्वास करते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा उसी के नाम करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। तब वो अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वह घर पर रहकर आराम कर रहे थे। तब एक दिन जब वह आंख बंद कर लेटे हुए थे तब उन्होंने सुना उनकी पत्नी शताक्षी को ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज थी। रोजाना ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करने की दवाइयाँ खाती थी। खत्म होने पर जब उसने देवेंद्र से दवाई के लिए पैसे मांगे तब देवेंद्र बोला, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। जितने पैसे पापा ने तनख्वाह के दिए थे ये सब उनके इलाज में खत्म हो गए। अभी मैं पत्नी और बच्चों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। दवाई के पैसे कल दे दूंगा। वैसे भी यदि एक दिन दवाई नहीं खाओगी तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बेटे की बातें सुनकर शताक्षी दुखी हो गई थी और बेटा पत्नी और बच्चों को लेकर शान से गाड़ी में बैठकर मूवी देखने चला गया था। बेटे, बहू और बच्चों के जाने के बाद जब शताक्षी पति के लिए खाना लेकर आई तब वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी प्लेट में खाना लगा रही थी। तब पत्नी को देखकर वे मुस्कुराते हुए बोले, परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, उनमें से मैंने तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा दी हैं। मुझे पता है इस वक्त तुम जानबूझकर मुस्कुरा रही हो। पति की बात सुनकर शताक्षी के नेत्र सजल हो गए थे। तो संतानंद उसे प्यार से समझाते हुए बोली, मेरी जीवन संगिनी, दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तलाश कर लिया है, अब तो मुस्कुरा दो। पति की बात सुनकर शताक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उसे अपने पति पर खुद से ज्यादा विश्वास था। बेटे की बातें सुनकर संतानंद बोले, बेटा, ये जो तू अफसर बना है ना, इसमें मेरा और तेरी मम्मी का बराबर का योगदान है। मैंने तुझ पर पैसे खर्च करे, परंतु तेरा सपना था ना बैंक में अफसर बनने का, उसके लिए मेहनत तेरी मम्मी ने की थी। यदि तेरी मम्मी दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती तो आज तू इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं पाता। और तुमने अपनी मम्मी को ही दवाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया। भूल गया तू वह दिन जब तू बीमार पड़ जाता था तब कई बार देवी तेरी दवाई खत्म होने पर वह सोच करके मुझे ऑफिस में देरी से आने के कारण कई दवाइयों के लिए देर ना हो जाए, तेरी मम्मी कई किलोमीटर पैदल चलकर
तेरे लिए दवाई लेकर आती थी। समय का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाए, इसलिए मैंने अपना हिस्सा 2 बराबर भागों में बैठकर आधा तेरा और आधा उसका नाम कर दिया। वैसे भी मेरी कमाई में तुझसे ज्यादा उसकी बराबरी का ज्यादा हक है, क्योंकि यदि गृहस्थी के संचालन में वह बराबर का योगदान न देती तो मैं ढंग से नौकरी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी कमाई पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है। परंतु तुझे दुख ना हो, इसलिए इसके कहने पर ही मैं अपनी आधी धनराशि तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि तू इसकी सेवा करेगा। इसे अभी तुझ पर विश्वास है, परंतु कल जब तुमने इससे दवाई के पैसे देने के लिए मना कर दिया तब मेरा विश्वास हमेशा के लिए तुझ पर से टूट गया। एक दिन की दवाई ना लेने से बेटे बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तेरी मम्मी की जरूरत हो ना हो, परंतु मुझे तेरी मम्मी की बहुत जरूरत है, क्योंकि वह तुझे से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। तू तो फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मन करता है घूमने चले जाता, परंतु जब से मैं बीमार पड़ा तेरी मम्मी मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं गई। पापा की बातें सुनकर देवेंद्र बहुत शर्मिंदा हो गया था। शर्म के मारे उसके नजरें दर्दी में पड़ गई थी। वह हाथ जोड़कर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत विश्वास तोड़ दिया। फिर पापा से बोला, पापा मुझे बराबर का हिस्सा नहीं चाहिए, सारा पैसा मम्मी के नाम कर दो, क्योंकि मम्मी ही आपकी सारी कमाई की हकदार है। मुझे सिर्फ माफी चाहिए और कुछ नहीं। मैं निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब शताक्षी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। मम्मी की बातें सुनकर उसके हाथ खुद ब खुद माँ के चरणों में झुक गए थे, परंतु माँ ने बेटे के झुकने से पहले ही उसे गले से लगा लिया था, क्योंकि माँ तो माँ होती है जो बेटे के 100 अपराध भी क्षमा कर देती।